तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा कक्षा 8 के बच्चों के लिए है और इसकी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे और मैथ वाले सवाल काफ़ी हम लोगों ने कर लिए थे। प्रीवियस ईयर वाले लगभग सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो इस समय वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं, मतलब घात वाले क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें है यदि 2 की घात n माइनस 2 की घात n माइनस 1 बराबर है 4 के, तब n की घात n का मान है, n की घात n का मान है। कैसे निकालेंगे? देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि बराबर के बाईं तरफ और दाईं तरफ एक ही संख्या बचे और घात में बचेगी तो आधार जो है दोनों साइड के बराबर होने चाहिए, तो घातों की तुलना करा के हम मान निकाल लेते हैं। कैसे होता है देखिए, यहाँ पे लिखा है 2 की घात n माइनस 2 की घात n माइनस 1 ये बराबर है किसके? 4 के, है ना। अभी आपको इसमें कॉमन जैसा दिख नहीं रहा कुछ, तो इसको हम सेट कर देंगे 2 की घात n माइनस 2 की घात n गुणे, सॉरी गलत लिख गए, 2 की घात n और गुणे लिख सकते हो 2 की घात माइनस का 1, ऐसा लिख सकते हो, बराबर 4। अब ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, 2 की घात n दोनों में दिख रहा है, कॉमन कर लेंगे तो 2 की घात n कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा अब क्या भाई, यहाँ जब कटेगा तो 1 बचेगा, फिर माइनस तो माइनस लगा दिया, यहाँ भी 2 की घात n कटेगा तो बचेगा क्या? 2 की घात माइनस का 1 बचेगा, बराबर किधर कितना? 4। अब 2 की घात n इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस, जिसकी घात माइनस में होती है उसको 1 के बटे में करते हैं तो घात प्लस में हो जाती है, मतलब कि 1/2। अब एक घात लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक से ज्यादा रहती, 2 3 4 रहता तो उसको हम यहाँ पे लगाते, एक घात लगाई नहीं जाती अगर वो प्लस में है तो। अगर लिखा हो 2 की घात माइनस का 2 तो इसको तो ऐसे लिखेंगे 2 की घात बटे में जाकर के प्लस का 2 बनेगा, लेकिन अगर मान लो ऐसे हो 2 की घात माइनस का 1 है, इसको 1 के बटे में अगर लिख रहे हो तो 2 की घात 1 नहीं लिखोगे, क्योंकि जब घात प्लस में बन जाती है और अगर वो 1 रहे तो फिर उसको लिखते नहीं है। अब बराबर की इधर क्या है बेटा? 4 है। अब क्या हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे, 2 की घात n ब्रैकेट के अंदर ये क्या होगा, 2 1 कम 2 माइनस 1, 1 मिलेगा, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, 1 बटे और बटे में कितना है? 2, बराबर कितना है? 4 है। अब इसको और हल करेंगे, 2 की घात n, अब इसको अगर 1/2 को नीचे वाले 2 को अगर फिर से उलटना चाहें तो घात किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी, मतलब 2 की घात हो जाएगा फिर से माइनस का 1 बराबर 4। गुणा हो रहा, घातें जुड़ेंगी लेकिन माइनस में है तो फिर वो घट जाएंगी, मतलब 2 की घात n माइनस 1 बराबर किसके हो जाएगा? 4 को भी बदल दो घात में तो इसको लिख सकते हो 2 की घात 2। ठीक है, यहाँ पर नियम कौन सा लगा है? a की घात m गुणे a की घात n बराबर हो जाता है a की घात m प्लस n, प्लस रहता है लेकिन जब अगर माइनस लगा तो फिर भाई माइनस लगाना ही पड़ेगा, है ना। अब देखो क्या होगा, आधार समान है, आधार समान है ना, 2 आधार यहाँ भी है 2 यहाँ पे है, बीच में बराबर लगा है तो घातें भी बराबर होनी चाहिए, तो घातों की हम तुलना करा लेंगे तो n माइनस 1 बराबर किसके मिलेगा? इधर 2 के, इसकी घात 2 है और इसकी घात क्या है? n माइनस 1 है, तो दोनों घातें, दो तरफ की घातें बराबर होंगी। अब n का मान कितना हो जाएगा? 1 को उधर भेज दो तो 2 इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो n का मान मिल गया कितना? 2 1 3 हो गया। हमको मान किसका निकालना है? n की घात n का, n की घात n का, मतलब अब मान रख देंगे, n का मान कितना है? 3 है, ऊपर भी n है तो यहाँ लगा देंगे कितना? 3। अब 3 की घात 3 का मतलब हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, विकल्प कौन सही हो जाएगा? दूसरा वाला। अब इस वाले में देखो केवल गुणा करना है, क्या करना है? गुणा। ये जो 4 है वो यहाँ पर नहीं है, इस जगह पर, ठीक है, ऐसा ना समझना कि ऐसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे होता तो छोटा लिखा होता, ये इसके बगल में है, ठीक है, तो गुणांक है ये, है ना। अब देखो क्या करेंगे, 4 फिर स्क्वायर रूट क्या है? 6 है,
फिर गुणा होना है तो गुणे का निशान लगा दिया 3 और फिर स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 24 है। इनका गुणा इस तरीके से होता है कि ये जो 4 है इसका गुणा 3 के साथ हो जाएगा, वर्गमूल वाले का वर्गमूल वाले के साथ ही होगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से 4 तिया 12 और इसका वर्गमूल के अंदर गुणा हो जाएगा 24 गुणे 6, 24 गुणे 6, चाहे 6 गुणे 24 कहूं, बात एक ही है। अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 4 6 चौको 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 हो गया। इसका वर्गमूल निकालोगे तो 12 आएगा, 12 बरहम 144, तो यहाँ 12 है और यहाँ भी मान आ गया कितना 12, गुणे का रहेगा निशान यहाँ पे, तो 12 का 12 फिर से गुणा होगा, 12 बरहम 144, विकल्प आपका सही हो जाएगा तीसरा। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन ये पक्का है, क्वेश्चन इस तरीके का आ जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा है टेक्निकल। इसमें कह रहा है कि किससे विभाजित होगा, ये जो विकल्प दिए गए इनमें से किससे ये क्या होगा विभाजित होगा। तो आइए चेक करते हैं 13 से, देखते हैं किससे आता है। लिखा है 4 की घात 61, फिर प्लस 4 की घात 62, फिर 4 की घात 63, फिर प्लस 4 की घात 64। बताओ इन सब में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं भाई। सबसे छोटा यहाँ पे 4 लेंगे, 4 की घात 61 लेंगे, 4 की घात 61, क्योंकि इसको भी लिख सकते हो 4 की घात 61 गुणे 4, इसको लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो, मतलब 4 की घात 61 ये है, इसको तोड़ के अगर लिखो तो ऐसे नहीं लिख सकते 4 की घात 61 और गुणे कितना 4, 4 की घात 1 समझो, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो फिर से 62 हो जाएगा ना। अरे समझो एक घात लगी है, अब अगर इनका गुणा होगा तो फिर से 4 घात 62 बन जाएगा ना। यहाँ पे कैसे लिख सकते हो 4 की घात 61 गुणे 4 की घात 2, 62 क्यों 2 भाई। अब गुणा होगा तो घातें जुड़ेंगे तो फिर से 4 घात 63 हो जाएगा। यहाँ क्या लिख सकते हो 4 की घात 61 गुणे 4 की घात 3, फिर से जोड़ करके 64 हो जाएगा। अब सब में 61 कॉमन दिखने लगा, तो अब 4 की घात 61 को हम कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यहाँ कटेगा तो क्या बचेगा 1, प्लस यहाँ पे ये निकल जाएगा, यही 4 बचेगा, प्लस ये भी कट जाएगा, बचेगा कौन 4 की घात 2, प्लस यहाँ क्या बचेगा 4 की घात 3। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, 4 की घात 61 है ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा 4 चौक 16 है ना, और ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौको 64, सबको जोड़ लो भाई, कहां पे कर दें। 4 की घात 61 है और ये सब जोड़ के कितना होगा 64 और 6 70 और 10 80, 80 और 5 85, 85 हो रहा ना। अब देखो अगर ये 85 है तो तुम 85 केवल चेक करोगे, देखो 85 इसमें से किसी से कट सकता है अभी, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, 13 से भी नहीं कटेगा, और 8 5 13 होता है, 3 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। अब एक काम करो, इसमें से एक 4 को इसके साथ गुणा कर दो। कैसे 4 की घात 61 है, इसको कर दो 60, एक 4 इसमें से निकाल के इसमें क्या कर दो गुणा कर दो, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो ना 4 और फिर ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, ऐसे लिख सकते हो है ना। अब इस 4 से इसमें गुणा कर दो, 4 की घात 60 वैसे का वैसे रहने दो, 4 पंचे 20 के 0 और 4 अठे 32, 4 पंचे 20 के 0 और 4 अठे 32 और 2 कितना है 32। अब बताओ ये 340 किसी से कटने वाला है कि नहीं, इसमें से 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा, लास्ट में अगर 0 हो तो 10 से तो पक्का कटेगा ना, तो इसमें विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा 10 वाला।
भाई ये वाला तो कट जाएगा ना। अब एक बात ये पक्का मान लो, अगर 1 5 आ रहा है तुम्हारा तो या तो 10 से कटेगा या 5 से कटेगा, ठीक है। 1 5 इसमें बन जाएगा, क्योंकि देखो ये 85 ना समझो, इसको आप 17 गुणे 5 भी तो लिख सकते हो, 17 पचे 85, जिसमें 5 आ जाए तो ये पक्का समझ लो कि अगर आगे और संख्या है, 2 है 4 है, 5 और 2 जिसमें आएगा तो पक्का है 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और नहीं 5 2 से कट रहा है तो 10 वाला विकल्प रहेगा, तो 10 से तो कटेगा ही कटेगा, है ना। 5 और 2 ढूंढने रहते हैं, 5 और 2, तो इसमें 5 मिल जा रहा है। इसको 85 को आप क्या लिख सकते थे, 17 गुणे 5 लिख सकते थे ना भाई। 17 पचे 85 होता है ना, तो 1 5 इसमें मिल गया ना, और ये जो 4 है इसमें भी तो 2 तो छिपा है ना, इसको तो ऐसे लिख सकते थे ना, 2 गुणे 2, तो 2 पंचे 10 ये बन रहा था ना, है ना। तो इससे डिसाइड हो जाता है कि ये 5 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, लेकिन 5 और 2 विकल्प में नहीं है, तो 10 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 आ गया है। अब इसके बाद इस वाले को देखो, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है ये किसका होता है, 13 का होता है। ये किसका होता है, 13 का। ये 13 का होता है। ये किसका होता है, 14 का। ये किसका होता है, 22 का। ये किसी का नहीं होता है ना। 625 होता है 25 का। तो ये वाला पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग वे संख्याएं होती हैं जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल आए। तो इसका निकल आएगा, इसका 13 आ जाएगा, इसका 14 आ जाएगा, इसका 22 आ जाएगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।